आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस कुरान मजीद के मुताबिक क्या था। कि आया वो कोई रसूल थे, नबी थे या कुछ और थे। और इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपको ये आयत एक दिखानी चाहता हूँ, जो ये सूरह निसा की आयत है। और इसमें बताया गया है कि जो लोग अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पर रसूल लिखा हुआ है। हज़रत मूसा रसूल थे, नबीन में से थे, सिद्दीकीन में से थे, शोदा में से थे, सालहीन में से थे, या किसी और कैटेगरी में वो थे। यानी किस ग्रोह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तल्लक था। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपको ये आयत दिखाऊंगा। ये है सूरह अराफ की आयत 104। और इसमें हज़रत मूसा बता रहे हैं फ़िरौन को कि मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा क्या हैं? एक तो उनका स्टेटस है रसूल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि उनको और क्या स्टेटस दिया जा रहा है। अब ये दूसरी आयत है सूरह मरियम की आयत 51। और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि वो रसूलन नबिया थे, कि वो नबी के रसूल थे। जैसे होता है ना रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं होता कि वो रसूल भी है और अल्लाह भी है। इसी तरह रसूलन नबिया का ये मतलब नहीं है कि वो नबी भी थे रसूल भी थे। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो नबिया के रसूल थे, यानी इधर भी वो रसूल ही हैं, नबी नहीं हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस आयत के मुताबिक भी सिर्फ रसूल हैं, क्योंकि जो पहला वर्ड होता है ना, जैसे कहते हैं औलाद इब्राहीम, तो औलाद इब्राहीम का ये मतलब नहीं होता इब्राहीम, उसका ये मतलब होता है इब्राहीम की औलाद। जो पहला वर्ड होगा ना औलाद, वो डिफ़ाइन करेगा, अगला वर्ड नहीं कि आप औलाद इब्राहीम को इब्राहीम भी समझ लें। इसी तरह यहाँ पर हज़रत मूसा रसूल है, नबी नहीं। अब हम चलते हैं अगली आयत की तरफ। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ना कोई नबी था, उसका ज़िक्र किया जा रहा है। हज़रत मूसा जो रसूल हैं उनके बाद किसी नबी का ज़िक्र किया जा रहा है। यह सूरह बकरा आयत 246। और इसी नबी के मतलब मैं आपको एक और आयत भी दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है, यहाँ पर ये अम्बिया का ज़िक्र किया जा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि तुम में अम्बिया आए, ठीक है ना। तो ये अम्बिया अलहदा है, हज़रत मूसा अलहदा है। और यहाँ पर हज़रत मूसा की माँ को बताया जा रहा है सूरह अल-किसस की आयत 7 में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लौटाया जाएगा उनको मुरसलीन में से बनाकर, मुरसलीन। अब आप पूछेंगे कि रसूल और मुरसल में क्या फ़र्क होता है। तो एक तो कुरान मजीद की आयत बता रहे हैं कि वो रसूल है, दूसरे वो बता रहे हैं कि वो मुरसलीन में से है। अब मुरसलीन की जो वाहद होता है वो होगा मुरसल। तो मुरसल और रसूल में क्या फ़र्क है? तो रसूल जो है ना अरेबिक में वो इस वेट के ऊपर है। जैसे रसूल कह लें आप, जैसे गफूर नहीं होता, गफ़र से गफूर, और रसल से रसूल होता है। इसी तरह आप कह लें गयूर होता है गैर से, और इसी तरह सब्र से सबूर होता है। और ये जो मुरसल होता है ना वर्ड, ये किस वेट के ऊपर होता है? ये जैसे रशद से होता है मुर्शद, उसी तरह मुरसल है, ठीक है ना। जैसे आप कोई और एग्ज़ाम्पल ले लें कि रशद से मुरशद, मुर्शद, और फिर दब्बर से मुदब्बर, ठीक है ना। और इसी तरह मुज़फ़्फ़र भी होता है, इसी तरह मुदस्सर भी होता है। तो मुरसल बेसिकली इस वेट के ऊपर है।
مرشد ہو گیا، اسی طرح نکر سے منکر، منکر نہیں جیسے ہوتا اسی ویٹ کے اوپر مرسل ہے. تو یہ مرسل اور رسول میں اس طرح فرق ہے. لیکن حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ رسول بھی ہیں اور مرسل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دونوں کا رسل سے تعلق ہے. اب اس آیت میں چلتے ہیں. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مرسلون. پھر بتایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کو مرسلون میں سے بتایا جا رہا ہے، مرسلین میں سے بھی بتایا جا رہا ہے اور مرسلون میں سے بھی بتایا جا رہا ہے. لیکن جو مرسلین اور مرسلون ہے نا، یہ صرف کہنے کے دو طریقے ہیں عربک میں. مرسلین اور مرسلون ایک ہی چیز ہے، لیکن ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی رسول. رسول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مرسلین اور مرسلون سے. رسول صرف کہنے کا طریقہ نہیں ہے، رسول ڈیفرنٹ ہے، مرسلین اور مرسلون ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں. یعنی کہ اب یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ کو رسول ہی بتایا جا رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ان کے نبی نے کہا، ان کے نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ دیکھے آل موسیٰ کی بات کی. یہ وہی نبی ہیں، یہ جو نبی ہیں نا سورہ بقرہ آیت 248 میں، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں موسیٰ کے بعد کوئی نبی تھا، یہ دیکھ لیں، یہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی تھا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے البقرہ 246 میں. اسی نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے البقرہ آیت 248 میں. یہ دیکھیں نبی ہو، لیکن یہ نبی اور ہے، موسیٰ اور ہارون اور ہیں. یہ نبی اس آیت کے مطابق ہارون بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ موسیٰ کے بعد ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے وہ اپنے بعد ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، ایک اور آیت بتاتی ہے، ٹھیک ہے، یا وزیر بنا کے گئے تھے. لیکن یہ والی آیت بتا رہی ہے کہ یہ نبی وہ نہیں ہے، ہارون نہیں ہے. یہ دیکھیں آل ہارون کی وہ بات کر رہے ہیں، آل موسیٰ اور آل ہارون کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ ان کے نبی نے کہا. تو یہ نبی کوئی اور ہیں جن کا ذکر ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ نبی نہیں ہے. اب آئیں اس آیت کی طرف دوبارہ. تو اس آیت میں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ذکر تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن انبیاء اور مرسلین کی یہ آیت نہیں بات کر رہی. یہ آیت بات کر رہی ہے ایک رسول کی. تو یہ اس آیت کے مطابق حضرت موسیٰ رسول ہے. حضرت موسیٰ یہ والی آیت میں جو ورڈ بیان ہوا ہے نا، حضرت موسیٰ کو آپ ان میں سے نہیں کہیں گے، ان میں سے نہیں کہیں گے، ان میں سے نہیں کہیں گے، ان میں سے نہیں کہیں گے. کس میں سے کہیں گے؟ رسول ہیں وہ یا مرسل ہیں. تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.